वालेकुम वालेकुम एवरीवन। एवरीवन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ गोरखा फॉल्स। और ये इतनी ताकतवर फॉल्स है कि ये अपनी मौत से भी नहीं डरती। ये इंडियन फॉल्स है गोरखा फॉल्स। सो मैं हूँ आपके साथ मैं मुजम्मिल। मैं हूँ आपके साथ अदिति। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी प्रेस कर दें। सो सो लेट्स स्टार्ट गो। करते हैं। लेट्स गो। भारतीय सेना का हर सैनिक जांबाज होता है, लेकिन एक ऐसे सैनिक है जिन्हें सबसे जांबाज माना जाता है। मौत अगर सामने भी खड़ी हो तो ये उससे भी दो दो हाथ करने को बेताब रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। वाओ। हालात कैसे भी हों, ये हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं। बहादुरी ऐसी कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगह दी है। भारत की सेना के ये जवान शान हैं। हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों की। कहते हैं कि जब गोरखा हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इनके बारे में भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो मरने से डरता नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। मानेकशॉ की ये बात भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सच साबित करती है। 24 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश द्वारा इस रेजिमेंट की नींव रखी गई। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जांबाज इकाई है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर काम करते हैं। ये सैनिक नेपाल, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के लिए काम करते हैं। गोरखा किसी एक जाति की योद्धा नहीं, बल्कि नेपाल में एक जिला गोरखा है जो अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती पहाड़ों में रहने वाले सुनावर, गुरंग, राय, सागर और लींबू आदि जाति से की जाती है। ब्रिटिश सेना भी ऐसे ही इनकी भर्ती करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं। गोरखा सैनिकों को उनके आक्रमण करने की आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। ये मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, वफादारी और साहस से भरे होते हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपाल के 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी और आज भी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। हालांकि पहले विश्व युद्ध में करीब 20,000 गोरखा सैनिक मारे गए थे। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोरखा सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा रही सिख गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। आजादी के बाद 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। इस समय भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और इन 7 रेजिमेंट्स की 39 बटालियन देश सेवा कर रही है। इनमें से 6 रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल की गई थी, जबकि 7वीं रेजिमेंट को आजादी के बाद बनाया गया था। गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबा, नुकीला, धारदार हथियार, खुखरी और तिरछा हेड है। ये सैनिक खुखरी को अपनी निजी हथियारों के रूप में अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोरखा जब अपनी खुखरी को निकाल लेता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना मयान में नहीं जाती। जय महाकाली, आयो गुरखाली की युद्ध नाद करके ये दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन सैनिकों का
नारा कायर होने से तो मरना अच्छा है, इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का काल बन जाते हैं। भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट ने 2 फील्ड मार्शल भी दिए हैं। सैम मानिकशॉ और जनरल दलवीर सिंह सुहाग गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया था। युद्धों में अपने साहस और शौर्य से दुश्मन को पस्त करने वाले इन सैनिकों को तब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाई दी। हर साल 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में इस समय 1,20,000 गोरखा सैनिक है। बलिदान ही इस रेजिमेंट की पहचान है। यहां होने का मतलब चुनौतियों से 2-4 होना होता है। मातृभूमि पर मर मिटना इस रेजिमेंट की पहचान है। धन्य है ये रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आप भी भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो इन गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जय हिंद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जय हिंद। जी आज जय हम हिंद। जय हिंद। जी आज हम देख रहे थे गोरखा फॉल्स के हवाले से वीडियो। सो बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। तो आपको कैसी लगी? जबरदस्त। जी अगर आपको भी अच्छी वीडियो लगी, हमारा रिएक्शन अच्छा लगा, तो सो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के कोई पैसे नहीं होते। सब्सक्राइब चैनल लाजमी कर दें। सो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।